गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज बाबा ने हम बच्चों को ना स्टूडेंट की लाइफ याद दिलाई कि तुम बच्चे इस समय गॉडली स्टूडेंट हो। तो हम बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमें याद कितना रहता है हम गॉडली स्टूडेंट हैं, क्योंकि भगवान ने हम बच्चों को इस दुनिया से सिलेक्ट किया है देवता बनाने के लिए। तो भगवान की सिलेक्शन गलत तो नहीं हो सकती। तो बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है, हम गॉडली स्टूडेंट हमको बनाया है, तो हम पढ़ाई पर बाबा की कितना अटेंशन दे रहे हैं। तो बाबा ने चेक करने को कहा, चेक करो, है ना, कोई बंधन तो नहीं खींचता है ना। तो इन सब को बातों का ध्यान रखते हुए हमें इस ड्रामा का आनंद लेना है और बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहा है इस पढ़ाई पर अटेंशन देना है और नशा रहे हम गॉडली स्टूडेंट हैं, है ना। तो स्टूडेंट को हमेशा एम ऑब्जेक्ट याद रहता है कि मुझे क्या बनना है। तो बाबा हमें रोज याद दिलाता है, याद दिलाना ना पड़े, है ना। बाबा कहता तुमको नेचुरल याद रहे। अब ऐसा हमारा स्वभाव संस्कार बनना चाहिए। ओम शांति। 22 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। तुम्हें बाप टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत व सेवा करनी है। अलौकिक खिदमत व सेवा करनी है ना। तो क्या याद रहे कि हम हैं रॉयल स्टूडेंट ना। भगवान के स्कूल में पढ़ते हैं तो छोटे मोटे स्टूडेंट तो नहीं होंगे, है ना। तो रॉयल स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाता है तो कम बात नहीं है। याद रहना रखना है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। क्या निशानी होगी कि हम बेहद के पाठधारी हैं ना। बाबा ने पूछा जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने बताया उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी ना। उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी, समझे। वह एक बाप को और शांति धाम को व घर को याद करते रहेंगे। बाबा से प्यार रहेगा, बाबा के घर से याद रहेगा, बाबा का घर याद आएगा, क्योंकि बलिहारी एक की है। बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं,
पतितों को पावन बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं ना। ऐसे बच्चे भी फिर बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं ना। तो ये बाबा ने बताया निशानी कि उनको सूक्ष्म व स्थूल किसी देहधारी की याद नहीं आती है। निःशुल्क बाबा की याद आती है, बाबा का घर याद आता है, बस ये दुनिया ही याद आती है जो भगवान ने अब बनाई है संगम पर, है ना। तो ये छोटा सा संसार है भगवान का, इसी संसार में वो रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये बेहद के पाठधारी की निशानी होगी, जो सतयुग से लेके कलयुग अंत तक जिन आत्माओं का पाठ रहा उनकी ये निशानी होगी। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहां बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठो ना। को बाबा हम बच्चों को हमेशा कहता है कि मेरी पढ़ाई पढ़ते हो, है ना। गॉडली स्टूडेंट लाइफ एक तो याद रहे, दूसरा आत्मा समझकर बैठोगे तो बाबा कहते मेरी बातें अंदर जाएंगी। अगर देह के संबंध व देह भान में बैठेंगे तो बातें मेरे ज्ञान की सिर के ऊपर से चली जाएंगी। तो अटेंशन ये देना है कि मैं आत्मा बाप के सामने बैठी हूँ, ये शरीर रूपी चोला भूलकर। जैसे मंदिर में ना चप्पल जूते बाहर निकाल के जाते हैं, तो ऐसे समझो हम बाबा के महावाक्य सुनने जा रहे हैं, तो देह भान को उतार कर बैठना है। ये बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, लेकिन वो परमात्मा है, एक ही है। ये नई बात तुम सुनते हो, तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं। तो बुद्धि में याद रहे बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन द्वारा सुनते हैं। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिला है। ऊंच से उच्च भगवान के द्वारा वे सभी आत्माओं का बाप है, जो वर्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी गति सदगति करते यानी घर ले जाते हैं ना। सब आत्माओं को गति सदगति देकर सब आत्माओं को घर ले जाते हैं, सब आत्माओं को दुखों से छुड़ाते हैं ना। तो ये भगवान की मेहरबानी है हम सब आत्माओं के ऊपर। कितनों को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म है, पवित्रता सुख शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है, बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है, ये है, फिर वे याद पड़ जाता है। नक्शा दिखाया जाता है कि ये इंग्लैंड है, ये लंदन है, ये फलाना है, तो बच्चे को फिर वे बुद्धि में बैठ जाता है। ये भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा तो एक ही है, शिवाय नमा ऊंच ऊंच भगवान है। वो रास्ता बाप का घर भी बड़ा होता है, वे हद के हैं, ये सारे बेहद के घर का बाप है। ये टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं ना। एक हद का बाप हमें हद के परिवार में मिलता है, और एक हमको बेहद का बाप अब मिला है ना, जो बेहद की बातें करता है, बेहद में ले जाता है।
इसलिए बाबा कहता मेरी एक एक बात को छोटी बात मत समझना, है ना। बाबा की बात बड़ी गूढ़ होती है, समझने की होती है ना, उसका चिंतन करना। तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो ना। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बिगड़ काम कैसे चल सकता है। और जरूर हमको अनुभवी चाहिए ना। हाँ, ब्रह्मा बाबा अनुभवी शरीर है ना। बाबा कहते बूढ़ा तन लिया है बाबा ने, क्योंकि एडॉप्टेड है ना। तो बाबा कहते मुझे बूढ़ा तन चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, है ना, इसलिए अनुभवी रथ हो, बूढ़ा तन हो, तो बाबा वही रथ लेते हैं। तो बच्चे बच्चे कहते हैं तो अच्छा भी लगता है। बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को तो बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं, अंदर में खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनको बुद्धि में बाप की याद आती है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है, तुम्हारा तो एक ही बाप है, वह टीचर सतगुरु है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है ना, ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है, ये भी पढ़ते हैं शिव बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन पर रथ दिया है ना अपना, है ना, लोन पर रथ दिया है ना बाबा। शिव बाबा को शिव बाबा ने आके ब्रह्मा का रथ लिया, लोन पर लिया है। तो बाप बच्चों को समझा रहे हैं ना कि मैं तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूं, तो तुम बच्चों को पढ़ाई समझ में आनी चाहिए ना। ये बाबा भी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ दिया है और कोई फर्क नहीं, बाकी तुम्हारे मुआफिक है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो ना। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी वही समझ रही है जो हम बच्चे समझ रहे हैं। बलिहारी एक ही है, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा बाप को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ, तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी ना। तुम कौन हो, बेहद के पाठधारी हो। ये बातें कोई जानती नहीं, दुनिया भर में किसको पता ही नहीं। यहाँ जो आते हैं वे समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वर खिदमतगार ठहरा ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। अब देखो भगवान की सेवा कितनी निराली है ना। आत्माओं को कैसे रोज आकर श्रृंगारते हैं, रोज सुबह उठाते हैं। नहीं बाबा के ना बने होते तो सोए पड़े रहते, है ना। बाबा सुबह उठाता है, कहता मुझे याद करो, अब पढ़ाई पढ़ने जाना है, अब नहा धोकर बैठो, है ना। तो बाबा ने सिखाया, बाबा ना मिलता हम ये सब कुछ थोड़ी करते हैं ऐसा। बाप ही आए खिदमत करनी, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गवाकर फिर दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिससे राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे ना, फिर जिसने सुख दिया था हमको वही याद आएगा आत्मा को दुख में। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में किसको पता नहीं है, तो सब भारतवासी एक धर्म के, ये है ही मुख्य धर्म। जो सो जरूर जब ना हो तब आकर बाप स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारते हैं, वे यहाँ ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक आए हुए हैं। ये गीता का एपिसोड जिसमें बाप आके स्थापन करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहेंगे। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं ना। ब्राह्मणी सो देवता बनते हैं, फिर और वर्णों में आते हैं, क्योंकि एक क्षत्रिय फिर भी 2 कला कम हो जाते हैं।
स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले सतयुग में एकदम नई दुनिया है ना। ये पुरानी दुनिया है, फिर नए से नई दुनिया में जाएंगे। हम उस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं ना। अब उस दुनिया में जा रहे हैं तो हर एक यही कहेगा ना, हम भगवान से पढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चा यही कहेगा हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। कथा भी ये सत्यनारायण की है ना, सुनते हो ना। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते हैं, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। वे नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं या भट्टी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाएंगे मधुबन में। हाँ, बाबा कहते हैं आओ और रिफ्रेश होकर जाओ, सेवा करो। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है ना। सुबह शाम बाबा पढ़ाता है ना। नुमा शाम कहता मुझे याद करो, अमृत वेला याद करो, है ना। दोपहर का वायुमंडल ठीक नहीं होता। कारोबार में बुद्धि रहती है मनुष्य की, ये करो लाओ, ये सब टू मच कारोबार में दे के संबंधों में बुद्धि होती है। इसलिए बाबा कहता है बहुत बखेरा रहता है दोपहर के टाइम में मनुष्य की बुद्धि में। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम होता है ना। तब मनुष्य विकार भोगते हैं, विकारों के वश रहते हैं, नशे करते हैं, शराब कल में कहाँ मनुष्य रहता है, नशों की दुनिया में डांस करता है। तो ये बाबा कहता है कि वो टाइम भी ठीक नहीं है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती। दुनिया में ऐसे हैं कितने, क्या पढ़ते भी हैं और क्या करते हैं, हाँ धंधा भी करते हैं। हाँ, ऐसे बड़े मेहनती हमने देखे कि इतना उन्होंने अपनी लाइफ में जो है 1 मिनट उनका व्यर्थ नहीं जाता है ना। सुबह भगवान को टाइम देते हैं, मुरली भी पढ़ेंगे, फिर कायदे अनुसार खाना खा के काम धंधे पर भी जाएंगे, और जो है बाबा कहते हैं पढ़ाई भी करेंगे, है ना। और आगे हम और इम्प्रूवमेंट करें अपनी लाइफ में, और अच्छी पोस्ट मिले और आगे बढ़े। ऐसे भी है यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आना चाहिए ना। ये हमारा बाबा भी है, टीचर और सतगुरु भी है, ऊंच से ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, है ना। ये पक्का निश्चय है कि हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, है ना। बाबा पढ़ा रहा है, हम बाबा से पढ़ रहे हैं, भगवान के बन गए हैं, उसकी कारोबार कर रहे हैं, और दूसरा तो हम कुछ करते ही नहीं है ना। मायावी कोई कर्म करते नहीं, भगवान के हिसाब से ही चलते हैं। तो हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, हमारा ही पाठ पक्का है। हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, अब हो रही है। तुम पुरुषार्थ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य को पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता जाएगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। ये भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो, है ना। पता चलेगा, पता चल भी रहा है कि ये किसका कार्य कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियां, है ना। तुम्हारी जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो।
तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं, तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, ये तो पंचायत मिलकर फिर पालना करती रहती है ना। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो, है ना। हम गुप्त हैं, किसको क्या पता हम माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। किसी को क्या पता हम मनुष्य देवता बनने का कार्य कर रहे हैं, है ना। ये सबसे ऊंचा कार्य है। तो ना माया को जीत लिया तो माना सारी दुनिया को जीत लिया, क्योंकि माया के कारण ही, 5 विकारों के कारण ही इस दुनिया में भ्रष्टाचार है। 5 विकारों के कारण ही मन मुटाव है, मिलावट है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है। 5 विकार नहीं होंगे तो श्रेष्ठाचारी दुनिया है, उसको स्वर्ग कहेंगे। तुम हो इस समय गुप्त योद्धे, इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स। तो बाप कहते हैं इसका अर्थ तो दुनिया वाले नहीं समझते हैं ना, कि तुम कैसे गुप्त रूप में कार्य कर रहे हो। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है ना, जो पतित बनाती है। इनको ही जीतना है। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है, भारत जगत जीत था। ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी भार वाले समझ ना सके। ये समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। जो बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि भी अच्छी होगी। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति हो ना सके, बहिष्ठ को ही कहते हैं ना गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी तो चाहिए ना वहां पर। हाँ, बाबा कहते मेरा हर एक बच्चा फूल की तरह होगा, खुशबूदार होगा, गुणों की खुशबू होगी, हर एक का जीवन जो सुंदर होगा। तो स्वर्ग को बगीचा इसलिए कहा कि हर एक का जीवन गुणों से सुगंधित होगा। मनुष्य भी चाहिए। अभी तुम बच्ची जानते हो बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई के भी सुख नहीं चाहते हो। इस दुनिया की क्या सुख चाहेंगे, इस दुनिया में सुख है ही नहीं। है भी तो बाबा कहता काग विश्व समान, है ना, जैसे जीप पे टेस्ट। ऐसे सुख की तमन्ना भगवान से पढ़ने वाले नहीं करेंगे। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिता ही मिले हैं, है ना। एक लौकिक पिता है और एक परलौकिक पिता है। एक निराकार ऊंच से ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंच से ऊंच है ना। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी नहीं होती है। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा राजयोग है तो जरूर नर से नारायण बनेंगे ना। हाँ, नर से नारायण ये कहा ना, नर से कृष्ण नहीं कहा, नर से नारायण। कृष्ण ही नारायण बनता है। काम तो नारायण करेगा ना, कृष्ण तो बच्चा बच्चा कैसे काम करेगा। तो जो काम करता है उसी का नाम होता है। तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। आत्म अभिमानी हो कर्म करेंगे, आत्म अभिमानी हो बात करेंगे, चलेंगे, खाएंगे, याद करेंगे। तो ये सब बाबा कहते तुम्हारा आत्म अभिमानी स्थिति में गिना जाएगा, तो भी 8 घंटे में आ सकता है। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी ना।
बच्चे खुद कहते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। कृष्ण कोई योग थोड़ी सिखलाते हैं, नहीं, कृष्ण तो बाबा कहते हैं खुद सीखता है, वो कैसे सिखाएगा। कृष्ण को ही स्वदर्शन चक्र दिया है, फिर वह चित्र कितना रंग बना दिया है। अब कृष्ण ऐसे चक्कर नहीं चलाया जब कहानियों में दिखाया है। तो स्व का दर्शन बाबा कहता है जब आत्मा ने स्वयं का दर्शन किया और अपने को पहचाना है ना कि वह मैं आत्मा तो देवता, मैं आत्मा भगवान की संतान, मैं परचिंतन में क्यों ना, मैं मनमत में क्यों। तो आत्मा को रियलाइज हुआ। तो जब रियलाइज हुआ तो उस आत्मा ने जो अपने अंदर जो बुराइयां थी उनको निकाल दिया, उनके गले काट दिए, है ना। आत्मा अपने स्वरूप में टिक गई, अपने देवताई रूप में टिक गई और देवताई गुणों को धारण किया और बुराइयों को खत्म कर दिया, माना बुराइयों के गले काट दिए। तो ये स्व का दर्शन जब आत्मा ने किया तो ये स्व का दर्शन भगवान कहते ये चक्कर चलाओ कि तुम आत्मा कैसे सतयुग से लेकर तुम इस चक्कर में आती हो, है ना। बाकी बावते ऐसा चित्र बनाया और रंग बना दिया। अभी तुमको कोई चित्र आदि की भी याद करने की दरकार नहीं, ये सब भूलो। बुद्धि में कुछ भी याद ना आए बस बाप के सिवाय ना। भक्ति मार्ग की बहुत सारी ऐसी बातें हमने अपनी बुद्धि में बसा ली हैं जो निकलती नहीं है। बाबा कहते हैं इनसे प्राप्ति नहीं होती तुमको, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं इससे ही प्राप्ति होगी। कोई भी बुद्धि में ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। ये पढ़ाई का समय है। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है तुम ऑलराउंडर हो। वे होते हद के एक्टर, तुम है बेहद के एक्टर। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पाठ बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं, है ना। अभी समझ में आता है, नाटक बन गए तो समझ में आया ये नाटक कैसा बना हुआ है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्कर, बस। और कोई धाम तुम्हारा काम का नहीं है बाकी ना। बस ये याद रखो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वे आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे फिर आते जाएंगे। हम और धर्म का वर्णन क्या करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाप की याद रहनी चाहिए। चित्र आदि सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वे समझते हैं परमात्मा लिंग है। वे लिंग समान कोई चीज कैसी हो सकती है। भगवान कहते हैं मैं कर्तव्य करता हूँ, है ना। वे ज्ञान भला कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई, बाबा कहते हैं लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुमको सुनाइए। परम धाम में है बाबा प्रेरणा करे और यहाँ दुनिया में एक लाउड स्पीकर लगा दो और भगवान की आवाज सुनो, सुन सकते हैं। बाबा कहता है मैं ब्रह्मा के तन में आया हूँ, बोल रहा हूँ, अभी भी समझ नहीं आती, अभी भी सुनते नहीं हो, और ऊपर से मैं प्रेरणा करता और तुम लाउड स्पीकर से सुनते। इतनी बुद्धि लाइन क्लियर थी, बुद्धि स्वच्छ थी। इसलिए बाबा कहते मुझे नीचे आना पड़ता है। मैं कोई प्रेरणा से या कोई लाउड स्पीकर लगा के तुम बच्चों को सुनाओ, ऐसा नहीं है। प्रेरणा से तो कोई काम होता ही नहीं है। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरित करते हैं। ये सब ड्रामों में पहले से नोंद है ना। विनाश की ड्रामों में पहले से नोंद है। नई दुनिया धरती पर होगी, ये भी ड्रामा में पहले से ही बना हुआ है। विनाश तो होने का ही है। तुम जैसी आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है ना।
बाप कहते मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल पहले जो आए होंगे वही आते रहेंगे। जो कुछ पास्ट हुआ ड्रामा, जो पास्ट हुआ क्या कहेंगे, ड्रामा। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे भी ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा, है ना। अगर ये सोच के चलेंगे ना, पहले बाबा कहते हैं ढीले ढाले चलते हैं, कई लगड़ाते हुए चलते हैं, कई तो बहुत अच्छे चलते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ये कई बच्चों के दिमाग में रहता है कि ड्रामों में जो होगा होगा कर लेंगे, बाबा कहते ड्रामा के पॉइंट को कहाँ यूज करना है ये भी तुम बच्चों में ज्ञान होना चाहिए, है ना। हर जगह ड्रामा को नहीं यूज करना। बाबा कहते बच्चे जो पास्ट हो गया ना कल, है ना, उसके लिए ड्रामा कहना। आने वाले कल के लिए तुमको पुरुषार्थ करना है, आने वाले कल के लिए ड्रामा नहीं कहना अभी। हाँ, तो बाबा कहते जो पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे में ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो जाएगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना चाहिए। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो हमारा चार्ट बढ़ता जाता है या और पीछे जा रहे हैं हम। पहले कैसे थे एक साल पहले और अब यहाँ पहुंचे हम, है ना। आज क्या तारीख है, 22 तारीख है ना। 2020 चल रहा है। 2019 में कैसी थी स्थिति और अब स्थिति कैसी है, चेक करो। आगे बढ़े या पीछे गए, है ना। हर एक अपने बारे में जानता है। हाँ, कम पुरुषार्थ नहीं करना है, बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी कुसंग में है। वे सभी उल्टा ही संग सुनाते हैं, उल्टा ही सुनाएंगे। बाप तुमको कुसंग से निकाल कर लाए हैं। शिव बाबा हमें कहाँ से लाया, कुसंग से निकाल कर लाया। तो सत्संग में बैठे हैं, सत का वचन सुनते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपना पहनावा आदि सब बदल दिया है। देखो, है ना। कुसंग में आके जो देवताओं का खान पान था, है ना, हमारा कैसा रहन सहन था, सब बदल गया। पहनावा भी बदल गया। आप देखो देवी देवताओं का पहनावा कैसा था और आज कैसा पहनावा पहनते हैं। तो ये कुसंग की मार पड़ी ना मनुष्य पर। हाँ, देश वेश सब बदल दिया। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है ना। हमारा धर्म, है ना। नारी क्या पहनती थी, नर क्या पहनता था। नारी साड़ी पहनती थी, है ना, और नर धोती कुर्ता पहनता था। तो आज देखिए कैसा बन गया इंसान। इसलिए भगवान को आना नहीं पड़ेगा क्या समझाने के लिए। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं। बाबा को लगता है, हाँ, सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण बाल नहीं काटते हैं वहां पर, तो है ना। वहां पर तो जैसे बाल है वैसे सुंदर बाल होते हैं सभी के। यहाँ तो बाल काटते रहते हैं, अच्छे अच्छे बाल भी काट देंगे। देह अभिमान हो जाता है ना। देखो 100-150 रुपया देते हैं, अभी तो ज्यादा लेते होंगे, है ना। 100-150 रुपया दे के बाल कटवा के आते हैं। हाँ, सिर्फ बाल बनाने के लिए। देख पैसा कितना खर्च करते हैं अपनी ब्यूटी बनाने के लिए, है ना। और फिर उस ब्यूटी में क्या समाया है, विकार, देह अभिमान। ये भी नहीं उस ब्यूटी को, अगर चलो तुमने सुंदर बनाया अपने आप को, तो उससे किसी की सेवा हो या आपसे कोई देवी देवता का साक्षात्कार हो तो चलो कोई बात नहीं, पैसा 1000 भी खर्च हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस ब्यूटी से तो माया और जागृत हो जाती, माया जुआन हो जाती है। और जब माया जुआन हो जाती है तो बाबा क्या कहते हैं, अच्छों अच्छों की दृष्टि बदल जाती है। तो दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। इसलिए भगवान कहता है बच्चे सिंपल रहो, जितना सिंपल रहेंगे उतना सुंदर लगोगे, है ना, उतना भगवान की याद भी आएगी और माया से बचे रहोगे, है ना। इसलिए कहा जाता है अति देह अभिमान, वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके।
बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो, ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आ जाता है ना। बहुत महंगी साड़ी पहनी होगी ना, तो क्या करेंगे, बार बार साड़ी को देखते रहेंगे, संभालते रहेंगे, है ना। ऊंचा कपड़ा पहनेंगे, खराब ना हो जाए, महंगी चप्पल पहनेंगे, गुम ना हो जाए, वहां बुद्धि लगेगी उन चीजों से। उतना ही पहनो, भगवान कहते जो बुद्धि ना जाए उनमें, है ना। जितना सिंपल रहेंगे उतना सुख भी रहेगा और डर भी नहीं रहेगा। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए बच्चों को, देह भान में नहीं आना चाहिए ना। अच्छी चीज देह अभिमान में ला देती है। अच्छी पहनेंगे, महंगी पहनेंगे तो देह भान तो आएगा। ऊंची चप्पल पहन लेंगे, ऊंची साड़ी पहन लेंगे, महंगे से महंगी, तो चाल ही बदल जाती है ना। जो वास्तविक चाल थी वो तो बदल गई, देह भान वाली चाल जागृत हो जाती है मनुष्य में। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है अच्छी चीज देह अभिमान मिलाती है। तुम इस समय वनवा में हो ना, हर चीज से मुंह हटाना है। नहीं, बाबा कहता है कि कोई पहनो नहीं, बाबा कहते पहनो, सिंपल पहनो, अच्छा पहनो, साफ सुथरा पहनो, है ना। ये नहीं कि है ना 50,000 की 1,00,000 की साड़ियां पहन ली, फिर दिमाग वहां जा रहा हो, बार बार कोई उठा ना ले, कोई मुझे देख रहा नहीं देख रहा मैंने पहनी है। और फिर ये भी इंसान तमन्ना रखता है, कोई पूछेगा मुझे कितनी महंगी साड़ी, कोई पूछ नहीं रहा है तो भी संकल्प चलेंगे, तो कितना टाइम जाता है इन चीजों में। इसलिए बाबा कहते ऐसे काम ही नहीं करो ना। हाँ, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, लेकिन सिंपल, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, बाबा मना नहीं करता है। जैसा देश वैसा भेष बना लो, लेकिन अंदरूनी से तुम्हारी अवस्था जो है निरंकारी होनी चाहिए। अंदर आपकी अवस्था हिले ना, देह भान में नहीं आना। तो बाबा कहते आप कैसे भी कपड़े पहनोगे उसमें भी सेवा कर दोगे। तोड़ निभाने अर्थ पहनना है, फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है ना। वानप्रस्थी सफेद पोष में रहते हैं, तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी चाहिए ना। बाबा कहते हो कि मेरे बच्चे हैं, उनमें भी आत्मा है, इसमें कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास, बस अब हमको जाना है शिव बाबा के पास, बस यही धुन लगी रहे। अच्छा मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ध्यान रहे, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो, सदा ध्यान रहे, है ना। बहुत सिंपल रहना है ना, बहुत सिंपल रहना है ना। सिंपल में ही सुख है। किसी भी चीज में ममता नहीं रखना है ना। किसी भी चीज में बाबा कहते सब मोह बुद्धि मत फंसाओ। हाँ, ये चीज मिले तो मैं काम करूं, नहीं। किसी भी चीज में ममता नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है, कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। दूसरी पॉइंट है, याद की मेहनत से, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़, सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है ना, कर्मातीत बनना है। कम से कम
कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है ना, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान सुनेंगे अभी हम। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। जीवन मुक्त भव, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। विस्तार है, देह अभिमान हद की स्थिति है, देह अभिमान हद की स्थिति है, और देही अभिमानी बनना ये बेहद की स्थिति है। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते ना, आत्म स्थिति बन जाती, तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं ना। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं, वे दुनिया की वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। फायदा भी बता रहे ना बाबा। इसको कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है ना। स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी, निश्चित विजयी, उसकी विजय निश्चित है, और निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत। उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता, उसके पास व्यर्थ आ नहीं सकता ना। निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता ना। टाइम नहीं है उनके पास ना व्यर्थ सोचने का ना, क्योंकि निश्चय बुद्धि है ना। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य ना।